जस्ट ट्रस्ट मी। सो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ एंड वो बात ये है, जस्ट ट्रस्ट मी। मुझ पे भरोसा करो। आई नो लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में जानना और उसे अपने मन मुताबिक यूज़ करना स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपनी 3D मतलब हम अपनी रियलिटी में उलझे हुए होते हैं। काफ़ी मुश्किल होता है अपने आप को विश्वास दिलाना कि जो चीज़ तुम चाहते हो वो तुम्हारे पास अभी है, जबकि वो एक्चुअल में तुम्हारे पास होती नहीं है। और तुम्हारा लॉजिकल ब्रेन जो है वो बार बार इंटरफेयर करता है कि तुम अपने आप को विश्वास कैसे दिला सकते हो कि जो चीज़ तुम चाहते हो, जिसकी तुम्हें इच्छा है, वो तुम्हारे पास है अभी, जबकि वो एक्चुअल में है ही नहीं। मुझे लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में लास्ट ईयर 2023 के स्टार्टिंग में पता चला था। उससे पहले मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला था। और मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जो बुक है, बड़ी पुरानी बुक है ये, बट मैंने उसे बहुत लेट रीड किया था। तो मैं जब वो बुक रीड कर रही थी तब मुझे लॉ ऑफ असम्पशन एंड अट्रैक्शन के बारे में पता चला लास्ट ईयर। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैंने इस लॉ को समझा, अप्लाई किया, इसके बारे में पढ़ने की कोशिश की, एक एक्सटेंट तक मैंने इसे मास्टर भी किया है। सो जो भी मैं कहूँ, जस्ट ट्रस्ट मी। हे एवरीवन, मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ असम्पशन एंड वेरियस ऐसी मिस्टेरिकल चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कि हमें हमारी डिज़ायर्स फुलफिल करने में हेल्प करती हैं। So welcome if you are new and love you if you have already watched me before. अब हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन आप सबसे यही है, मुझे बताओ कि तुम लोग चाहते क्या हो। What do you want? Just tell me. एक लाइन में बोल देना कि तुम्हें चाहिए क्या। उसमें तुम्हें जो भी चाहिए तुम सबकी एक एक करके लिस्ट बना लो, ठीक है। कॉमा कॉमा लगा लगा के ना तुम लिखते जाओ जब तक तुम्हारा मन नहीं भर जाता कि तुम्हें क्या चाहिए। जो भी चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, कितनी चीज़ें चाहिए, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वो इंसान चाहिए, तुम्हारा स्पेसिफिक पर्सन जिसके साथ तुम जन्म जन्मांतर का रिश्ता जोड़ना चाहते हो। वो कार चाहिए, वो जॉब चाहिए, या वो ट्रिप चाहिए, ट्रिप टू बाली, ट्रिप टू आई डोंट नो हवाई, फीजी, या कहाँ घूमना चाहते हो, कैसे चाहते हो, तुम वो कार चाहते हो, वो इंसान चाहते हो, वो फ़ोन खरीदना चाहते हो, क्या चाहते हो तुम अपनी लाइफ से। एक क्लियर माइंडसेट के साथ मुझे बताना। तुम कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं हमें इतना कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि हम महीने में इतना कमा लें। कुछ लोग बोलेंगे नहीं यार, हम कमाते तो हैं लेकिन हमें इससे ज़्यादा चाहिए, हमें चाहिए कि हम और अच्छे से कमाएं। कुछ लोग बोलेंगे अरे यार कमाना वाना नहीं, मुझे बस चाहिए कि मैं ट्रैवल करूं। जो भी चाहिए तुम्हें, बस मुझे एक क्लियर माइंडसेट के साथ बता दो। एक पेपर पे लिख लो कि तुम्हें यही चीज़ चाहिए। तुम लिस्ट बना लो, 10-15 पॉइंट्स की लिस्ट बना लो कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए और आगे मैं इन्हीं चीज़ों पे काम करने वाला हूँ या वाली हूँ, वॉट एवर इट इज़। अब जो मैं कहने वाली हूँ ना, उससे तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। तुमने बहुत सारे मैनिफेस्टेशन चैनल्स फॉलो किए होंगे, वो तुम्हें बताते होंगे तुम विजुलाइज करो, इमेजिन करो, फील करो, एक्ट करो, स्टेप्स में बताएंगे तुम्हें कि ऐसे करो वैसे करो। बिलीव मी, मैंने ना 1 साल लगा लिया और जो पिछले 3 महीने से मैं एक्टिव नहीं थी, मैं यही चीज़ कर रही थी क्योंकि मैंने उन सारे चैनल्स के स्टेप्स को फॉलो किया। कभी कभी मुझे रिजल्ट मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था। तो मैंने उन सारे चैनल्स को स्टडी किया है, मैंने प्रॉपरली समझने की कोशिश की है। जो भी स्टेप्स उन्होंने बताए, जो भी टेक्निक्स उन्होंने बताई, मैंने अप्लाई करने की कोशिश की है। और बिलीव मी, समटाइम्स रिजल्ट मिलता था बट समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे नहीं मिला। तो इसको जानने के लिए मैंने, ऐसे बोल सकते हो कि मैंने खुद का रिसर्च किया। पैसिव रिसर्च था बट मैंने किया ज़रूर, ठीक है। इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि मुझे पता है कि क्या दिक्कत थी और क्या रीज़न था कि मेरी मैनिफेस्टेशंस नहीं हो पा रही थी। तो मैंने अपना एक प्रोसीजर बनाया है जिससे मुझे लगता नहीं है, जिससे मुझे श्योरिटी है कि मैनिफेस्टेशन 110% होके ही रहेगी उस चीज़ की जो चीज़ तुम चाहते हो। सो स्टेप 1 ऑफ माई प्रोसीजर, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये प्रोसीजर का स्टेप 1 जो है, ये तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज करने वाला है। या तो ये होगा कि आधे लोग छोड़ के चले जाएंगे जो देख रहे होंगे, या तो ये होगा आधे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे,
लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। तो स्टेप 1 है ऑफ गेटिंग योर मैनिफेस्टेशन, लेट इट गो। जो भी चीज़ तुम चाहते हो उसकी चाहत को तुम छोड़ दो। आई मीन टू से लेट इट गो। एक्ट करो, फील करो, विजुअलाइज करो कि तुम्हें वो नहीं चाहिए, तुम्हें वो नहीं चाहिए, तुम्हें वो नहीं चाहिए। पहला स्टेप ये है, उसे जाने दो, उसके पीछे मत भागो, लेट इट गो, लेट इट गो। तुम्हें वो नहीं चाहिए, बिलीव मी, तुम्हें वो नहीं चाहिए, तुम्हें वो नहीं चाहिए। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कुछ लोग बोलेंगे हैं हमें वो नहीं चाहिए, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले 5 मिनट से इस लड़की ने हमें बोला कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ, और वो एक पीस ऑफ पेपर पे लिखो, और हमने लिखा। अब ये बोल रही है कि तुम्हें वो नहीं चाहिए। कहना क्या चाहती है ये? इसके पीछे का लॉजिक है, जब भी हमें कोई चीज़ चाहिए होती है ना, हम ना उस चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा इमोशंस जोड़ देते हैं। जैसे सपोज अगर तुम्हें जॉब चाहिए, ठीक है, तो तुम ना उसके साथ बहुत सारे थॉट्स जोड़ दोगे। अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मैं कमा नहीं पाऊंगा, मैं कमा नहीं पाऊंगा, रहूंगा कैसे, मेरा लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन होगा, मैं रेंट कैसे पे करूंगा, मैं खाना कैसे खाऊंगा। तुम इतना ज़्यादा हैवी कर दोगे उस चीज़ को कि तुम ना डेस्परेट एक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे तुम्हें चाहिए कोई एक स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है, तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो एसपी है उसके साथ तुम्हारा रिलेशनशिप हो, लेकिन तुम उसके पीछे भागते रहते हो, ठीक है। सोचो तुम्हारे पीछे अगर कोई सुबह शाम दोपहर सिर्फ भागता रहेगा और तुम्हें तंग करेगा, 10-10 मिनट बाद तुम्हें फ़ोन करेगा, तुम्हें पल 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 मैसेजेस करेगा, तुम क्या करोगे? एक टाइम के बाद अक जाओगे और बोलोगे यार क्या तंग करता रहता है, 2400 घंटे टाइम मैसेजेस ही करता रहता है, करती रहती है जो भी है, एंड तुम ना लिटरली परेशान हो जाओगे, ठीक है। तुम बोलोगे आई नीड सम स्पेस, ऐसा होता है ना। वैसे ही सारी चीज़ों पे ये लॉ अप्लाई होता है। जितना तुम किसी चीज़ के पीछे भागते हो, जितना तुम डेस्परेट एक्ट करते हो, वो चीज़ उतनी दूर चली जाएगी। अब तुम बोलोगे नहीं मैं नहीं छोड़ सकती, या मैं ये थॉट सोचना छोड़ दूँ तो मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी। एक बात तुम जान लो, जितनी जल्दी तुम इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लोगे, थोड़ा रूड लगेगा सुनने में, उतनी जल्दी तुम अपनी लाइफ में अच्छे से ग्रो कर पाओगे। मैं भी पहले ऐसे सोचती थी यार क्या बकवास कर रहे हैं, अगर हम ऐसे नहीं सोचेंगे तो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट एक्चुअल में रियल लाइफ में अगर तुम अच्छे से जीना चाहते हो तो तुम्हें ये थॉट्स छोड़ने होंगे, तुम्हें उन चीज़ों को जाने देना होगा, तुम्हें ऐसे अपने आप को विश्वास दिलाना होगा कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पहला स्टेप ही ये है, क्योंकि जैसे ही तुम लेट इट गो कर दोगे, ठीक है, वहाँ पे लिखा भी हुआ है, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड, ये येलो वाला पोस्टर ना ये है ही है, लेट इट गो। जब तुम किसी चीज़ को चाहने की चाह को छोड़ देते हो ना, तो तुम ना इमोशनली फ्री हो जाते हो, तुम्हारे पीछे कोई इमोशनल बैगेज नहीं रहता, तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं रहता जो तुम्हें पकड़ के रखता है कि यार अंडरस्टैंड दिस। और मैंने क्या किया, जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी मैं बहुत डेस्परेट होकर ना उसे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करती थी। जैसे मैंने रोबोटिक एफर्मेशन की एक वीडियो देखी रीटा कमिंस्की की, एंड मैंने वो अप्लाई किया, ठीक है, मैंने 1.5 डे रोबोटिकली अफर्म किया, ठीक है। हाँ, ऐसा हुआ कि अफर्म करने से मुझे कॉन्फिडेंस आया, मुझे चीज़ों की समझ आई। ऐसा नहीं कि आई डिड नॉट मूव फॉरवर्ड इन माई लाइफ या इन माई मैनिफेस्टेशन जर्नी, आई डिड मूव फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ी, मुझे थोड़ी समझ आई, कॉन्फिडेंस आया, जो मेरे थॉट्स थे वो वॉश आउट होना स्टार्ट हो गए, बट मैनिफेस्टेशन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैं डेस्परेट एक्ट कर रही थी, और डेस्परेशन जिस भी बॉडी में रहेगी वो कभी भी अपनी मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करेगी, इसीलिए तुम्हारी मैनिफेस्टेशंस कभी भी सच नहीं होंगी इफ़ यू आर एक्टिंग डेस्परेट। सो मैं तुम्हें बता रही हूं कि पहला स्टेप तुम्हारे मैनिफेस्टेशन जर्नी का है लेट इट गो। तुम्हें जो भी चाहिए, पैसा, गाड़ी, घर, वो स्पेसिफिक पर्सन, लेट इट गो। मत सोचो उसके बारे में। तुम बोलो कि आज से मैं इसे छोड़ती हूँ, आज से मैं इसके बारे में वरी नहीं करूंगी, सोचूंगी नहीं। अगर सोच आती है और तुम सैड फील करते हो, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो उसकी जगह। और खुशी ना सिर्फ उधर जाके नहीं मिलेगी,
अगर तुम इस डेस्परेट स्टेट में उस इंसान के पास पहुंच भी जाओगे ना, तब भी तुम डेस्परेट ही रहोगे। तुम्हारे अंदर कांस्टेंट एक फियर रहेगा, एक एक एंजाइटी रहेगी जो तुम्हें कभी खुल के एंजॉय करने ही नहीं देगी। ओके, सो उसकी जगह पे तुम क्या कर सकते हो? यू कैन मेक योर सेल्फ हैप्पी। उस चीज़ के होने से पहले या उस चीज़ की डिज़ायर पैदा होने से पहले तुम्हारे अंदर, तुम तब भी तो खुश रहते थे यार। तुम जब बच्चे थे तब नहीं तुम खुश रहते थे? तब तुम्हारे पास कोई स्पेसिफिक पर्सन होता था जिसके लिए तुम मरे मिटे जा रहे थे, या तुम्हें तब वो कार ही चाहिए थी तभी जाके मानोगे तुम कि हाँ मैं खुश हूँ, या तुम्हें वो घर ही चाहिए था? नहीं। अभी भी तुम जहाँ पे हो, तुमने कभी ऐसी डिज़ायर की हो सकती है अपने पास्ट में कि तुम आज जैसे हो वैसे रहना चाहोगे कभी, और तुम्हें उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा होना चाहिए। सो पहला स्टेप क्या है? लेट इट गो। जाने दो उस चीज़ को, उसकी उम्मीद छोड़ दो। मैं बता रही हूँ तुम्हें, तुम उसकी उम्मीद छोड़ दो। ये पहला स्टेप है। जब तक तुम ये चीज़ मास्टर नहीं कर लेते, तब तक मुझे नहीं लगता तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। एंड ये स्टेप तुम्हें कोई नहीं बताएगा कहीं पे भी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग वो चीज़ बोलते हैं जो वो अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस करते हैं। सबकी जर्नी अलग है, ठीक है? मेरे लिए ये चीज़ काम कर रही है, इसीलिए मैं तुम लोगों के साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। एंड मुझे लगता है क्योंकि हम सब इंसानों में कहीं ना कहीं ट्रॉमा छिपा होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ना बड़ी सेफ इन्वायरमेंट में वो बड़े हुए होते हैं और उनका कोई ट्रॉमा वगैरह नहीं होता, तो वो बड़े इजीली ग्रो कर जाते हैं लाइफ में। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मेरी ऑडियंस जो है, जिन लोगों के साथ मैं कनेक्ट करती हूँ, हो सकता है उन्हें कुछ इश्यूज रहे हों, चाइल्डहुड इश्यूज रहे हों, पेरेंट्स इश्यूज रह सकते हैं, या फियर हो, किसी चीज़ का ट्रॉमा हो। तो मैनिफेस्टेशन करने से पहले, अपने आप का बेस्ट वर्जन बनने से पहले तुम्हें वो सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ेंगी, वो टॉक्सिक चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू लेट इट गो। जस्ट जाने दो उसे। एंड जब अब तुम बोलोगे कि अच्छा अगर हम वो छोड़ दें तो हम अब क्या करें, हमारे पास तो बहुत सारा फ्री टाइम हो गया, हमने सोचना भी नहीं है उसके बारे में, हमने मैनिफेस्टेशन रूटीन्स नहीं करनी है, हमारे पास बहुत सारा टाइम हो गया, तो अब हम क्या करें उस टाइम में? मैं कहूँगी उस टाइम पे अपने आप को खुश रखना है। अब खुश रखना ऐसा नहीं है कि तुम किसी इंसान से ही खुश हो सकते हो, तुम किसी काम से भी खुश हो सकते हो। अपना फेवरेट फूड खाओ, अपनी फेवरेट मूवी देखो, फेवरेट शो देखो, वर्कआउट करो, रनिंग्स पे जाओ, बाहर घूमने जाओ। जब तक तुम्हारा मन खुश ना हो जाए तब तक कोई काम करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। और बिलीव मी, ऐसा ऐसा नहीं है कि आपके पास ऐसा कोई काम नहीं है जिससे आपको खुशी मिले। हाँ, अगर आप इमोशनल फील कर रहे हो, 10 मिनट अपने आप को दो इमोशनल होने के लिए, और उसके बाद उठो, जाओ और अपने आप को खुश करो। बिकॉज अब तुम लोग बोलोगे कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। हैप्पीनेस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनिफेस्टेशन। पहले अपने आप को खुश रखना सीखो, सबसे पहला स्टेप यही है। और खुश इंसान कब होता है? जब उसे कुछ चाहिए नहीं होता, वो जस्ट मोमेंट में जी रहा होता है, ठीक है? उसको बोलते हैं खुशी। कोई भी काम अगर तुम्हें ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है और तुम्हें से लग रहा है कि नहीं यार ये काम करने से मुझे खुशी नहीं फील हो रही, लीव इट देयर, मत करो। अगर ज़रूरी है बाद में कर लो, पहले अपने आप को खुश रखना सीखो। ये प्रैक्टिस करनी है पहले हमें, अपने आप को खुश रखना सिखाना है, ठीक है? हम जैसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतने सैक्रिफाइस किए होते हैं कि हम वही चीज़ लर्न करते जाते हैं कि अच्छा अगर वो हमारे लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो हमें भी सैक्रिफाइस करना चाहिए। ठीक है, ओके, उन्होंने किया तो हम ना वो अपनी हैबिट बना लेते हैं कि यार अगर उन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया तो हमारा बनता है। ठीक है, एक टाइम पे बनता भी हो सकता है, आई डोंट डिसअग्री विद इट, बट यू डोंट हैव टू डू इट इन एवरी सिंगल थिंग। फिर हम धीरे धीरे हर एक चीज़ में ऐसे करने लग पड़ते हैं, नहीं यार मन तो हमारा ये कर रहा है करने का, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए, हम चल ये कर लेते हैं, चल वो कर लेते हैं यार, रहने दे बाद में कर लेंगे। अपना मन नहीं मारना है, ज़बरदस्ती अपने साथ मत करना कभी भी, ठीक है? आप पहले ये चीज़ प्रैक्टिस करो, 3 दिन आप लगातार सिर्फ अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। जो काम ज़रूरी है वो करो, ठीक है? जैसे उठना, नहाना, एक्सरसाइज करना, ठीक है? एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है फ्रेश दिमाग के लिए, फ्रेश बॉडी के लिए। बाहर जाओ, बात करो, ऑब्जर्व करो चीज़ों को, और जो तुम्हें चीज़ें खुशी देती हैं वो करो। अब मैं इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। तो कल मेरा एग्ज़ाम था
एंड मैं सुबह पढ़ने बैठी, कोई 11:30 11:30 बजे के करीब मैं पढ़ने बैठी। एंड मुझे सिर्फ आधा घंटा हुआ था पढ़ते हुए। एंड बीच में मेरा मन नहीं किया पढ़ने का। तो उस टाइम पे ना लिटरली मैंने स्टक किया अपने आप को, क्योंकि मैं अपने प्रैक्टिस में थी कि मैंने अपने आप को खुश रखना है। तो हालांकि मेरे पास सिर्फ एक दिन की छुट्टी थी एंड मेरा 2 आवर्स में सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाना था। तो मैंने पूछा अपने आप से कि मुझे क्या करना है। एंड अंदर से आवाज़ आई कि यार पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है और कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाए, मज़ा आ जाए। सो मैंने क्या किया, मैंने उसी टाइम बुक्स बंद की, बिकॉज आपका दिमाग कहीं और है मेंटली और आप स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करोगे नहीं होगा। मैं कहा चल पहले पिज़्ज़ा खा के आते हैं और लॉन्ग ड्राइव पे करके आते हैं, ठीक है। मैंने निकली घर से बाहर, ठीक है। मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, पिज़्ज़ा खाया। एंड जम्मू में हिल साइड, अगर सिदड़ा पता हो आपको, तो मैं उधर गई। एंड जब तक मेरा मन नहीं किया तब तक मैं ड्राइव करती रही। मगर जब मेरा मन भर जाएगा मैं यू टर्न लेके घर से वापस आ जाऊंगी घर पे। एंड 40 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया ड्राइव करते हुए मेरा मन नहीं भरा। सडनली मेरे को फील आया कि यहाँ से मुझे यू टर्न ले लेना चाहिए। आफ्टर 1 आवर आई टुक द यू टर्न, मैं वापस गई एंड मैं घर आई। एंड बिलीव मी, आई वॉज इन अ वेरी गुड मूड। मेरा इतना अच्छा मूड था कि मेरा आते आते ही मन बन गया कि यार मैंने पढ़ना है, और मैं सीधा पढ़ने बैठ गई। एंड आई कंप्लीटेड माई सिलेबस। और बिलीव मी, जब मैंने अपने आप को ट्रीट दिया और उसके बाद जब मैं पढ़ने बैठी, मैं एक बार भी डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरा मन कह रहा था कि पढ़ो। जब मेरा मन कर रहा था कि बाहर निकलो तो मैं बाहर निकली। जैसे ये वीडियो शूट करने से पहले मैंने स्क्रिप्ट बनाई, तो मेरा शूट करने का मन नहीं कर रहा था। उस टाइम में मेरा मन था नूडल्स खाने का। मैं गई चिली गार्लिक नूडल्स खाने, फिर मैं वापस आई, फिर मैंने कॉफ़ी बनाई अपने लिए। एंड फिर उसके बाद मैं सोचा अब क्या करूँ, शूट करने का मन फिर भी नहीं कर रहा था। देन मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा तंग किया। फिर उसके बाद अचानक से आवाज़ आई अब शूट करते हैं। आई आई लिटिल बिट ऑफ टचअप्स मैंने किए एंड फिर उसके बाद अभी मैं शूट करने आई हूँ। और अब इसको शूट करने के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि इसको मैं एडिट करूँगी। तो मेरा मन है इसके बाद मैं रनिंग करने जाऊँगी, तो मैं रनिंग करूँगी और जब भी मेरा मन करेगा मैं इसे एडिट करके अपलोड कर दूँगी। लेकिन मेरा अभी एडिटिंग का मन नहीं है, तो आई विल नॉट फोर्स इट ऑन मी, नो, नेवर। ऐसे ही हम अपने आप को छोटी छोटी चीज़ों में खुश रख सकते हैं। छोटी छोटी चॉइसेस बना के अपने आप को एक हैप्पी लाइफ की तरफ बढ़ा सकते हैं। और हम सब ने सिर्फ एक टाइम पे एक ही स्टेप लेना है, और आपका यही स्टेप है मैनिफेस्टेशन का कि 3 दिन जस्ट वो करो जो आपका मन कहता है, जिससे आपको एक्चुअल में खुशी मिलती है। स्टॉप एक्टिंग डेस्परेट, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। चॉकलेट आइसक्रीम खानी है खाओ, नूडल्स खाने हैं खाओ, पिज्ज़ा खाना है खाओ। सो द स्टेप 1 इज लेट इट गो। जाने दो, तुम्हें वो चीज़ नहीं चाहिए। अपने आप की जो डेस्परेशन है, अपने अंदर जो डेस्परेशन है, वो एक फीलिंग होती है ना कि यार ये चाहिए, वो ख़त्म कर दो और उसकी जगह अपने आप को खुश रखना शुरू करो। 3 दिन अपने साथ ये चीज़ करो एंड उसके बाद आई विल टेल यू द स्टेप 2 एंड हम दोनों साथ में, हम सब साथ में मैनिफेस्ट करेंगे यार। चल, दुनिया जाती भाड़ में, दुनिया के बारे में मत सोचना, ऐसा होगा वैसा होगा। जो चीज़ तुम्हें खुशी देती है वो तुम करो। लेट इट गो, पहला स्टेप, एंड कीप योर सेल्फ हैप्पी। अपने आप को इतना खुश रखो, इतना खुश रखो, इतना खुश रखो कि तुम कभी भी किसी चीज़ के लिए डेस्परेट फील ही ना कर पाओ, कभी वो डेस्परेशन तुम्हारे अंदर आ ही ना पाए। इतना खुश रखने की कोशिश करो तुम अपने आप को। हर एक चीज़ जो भी तुम्हें खुशी देती है बस वो करते रहो तब तक जब तक तुम्हें कुछ भी ना चाहिए हो। इस स्टेट को हम बोलते हैं डेमी गॉड, डेमी गॉड, वट एवर। ये एक स्टेट होती है जिसमें एक इंसान जो होता है ना, बोलते हैं कि सब चीज़ों से मुक्त होता है बट रहता इसी रियलिटी में है। यू हैव टू अचीव दैट स्टेट। वर्क ऑन योर डेस्परेशन, ठीक है। अपने डेस्परेट थॉट्स को तुम्हें ओवरकम करना है। जब तक तुम डेस्परेट फील कर रहे हो तब तक बस ये चीज़ रियलाइज़ कर लेना, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन सच नहीं होगी। डेस्परेशन को किल तुम एक ही चीज़ से कर सकते हो, अपने आप को खुश रख के। जब तुम यूनिवर्स को ये थॉट भेजते हो कि तुम उस चीज़ के बिना खुश हो जो तुम चाहते हो, तो यूनिवर्स तुम्हारी फ्रीक्वेंसी और मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी को मैच करता हुआ दिखता है
और वो ऑटोमेटिकली चीज़ तुम्हारी तरफ आ जाती है। सो कीप योर सेल्फ हैप्पी। बस एक काम करना है तुम्हें, और वो काम है तुम्हें सिर्फ अपने आप को खुश रखना है। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो एंड अपने साथ ये 3 दिन के लिए करो। कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं आपको स्टेप 2 के बारे में बताऊंगी। बाय।